सुप्रभात बच्चों। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कैसे पांडवों ने छल कपट के सहारे से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। और अब आगे हम पाठ 8 पढ़ेंगे। कर्ण पर्व 16वें दिन का युद्ध। कर्ण का सेनापतित्व। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात अब कर्ण के अतिरिक्त सेनापति का पद संभालने के लिए कोई उपयुक्त शूरवीर न था। दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरी शक्ति से पांडवों का संहार करूंगा और कौरवों को विजय श्री दिलवाऊंगा। प्रातः शंख बजाकर कर्ण ने युद्ध की घोषणा की। कौरव महारथियों को स्थान स्थान पर तैनात किया गया। इस बार कर्ण ने मगरमच्छ की आकृति के व्यूह की रचना की। पांडवों ने अर्धचंद्राकार व्यूह रचा। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। कर्ण ने पांडवों की पैदल सेना पर बाण वर्षा करके उसका संहार कर दिया। नकुल ने युद्ध क्षेत्र से भागने की कोशिश की, परंतु कर्ण ने उसके गले में धनुष डालकर पकड़ लिया। उसने कुंती को दिए वचन के अनुसार नकुल का वध नहीं किया। उसका निशाना तो अर्जुन ही था। कर्ण पांडव सेना पर भारी पड़ते जा रहे थे। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाया। अर्जुन ने बाण वर्षा कर दी, परंतु दुर्योधन ने अपनी कौरव सेना के साथ अर्जुन के आक्रमण का जवाब दिया। सूर्यास्त होने के कारण युद्ध रोकना पड़ा। रात को कौरवों के शिविर में अपनी असफलता का कारण बताते हुए कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन का नंदी घोष रथ इतना बड़ा है कि उसमें असंख्य अस्त्र शस्त्र रखी जा सकते हैं। उसके पास अग्निदेव का दिया हुआ गांडीव धनुष तथा अक्षय तुणीर भी है। फिर देवताओं के द्वारा दिए गए अनेक दिव्यास्त्र भी हैं। कृष्ण जैसा कुशल सारथी है। कर्ण ने अर्जुन के शौर्य तथा युद्ध कौशल को स्वीकार किया। उसने शल्य को अपना सारथी बनाने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन के कहने पर शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। कर्ण के सारथी बनने से पूर्व ही शल्य ने कह दिया कि उसे स्पष्ट बोलने की आदत है, इसलिए कर्ण उसकी बात का बुरा न माने। दुर्योधन ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इस प्रकार 17वें दिन के युद्ध के लिए शल्य कर्ण का सारथी बन गया। 17वें दिन का युद्ध। कर्ण ने युद्ध आरंभ किया। युधिष्ठिर को दिए गए वचन के अनुसार शल्य अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कर्ण को हतोत्साहित करते रहे। वे कर्ण को अर्जुन और भीम के समक्ष कमजोर कहते रहे। भीम के प्रहार से कौरव सेना विकल हो रही थी। अर्जुन का सामना करने से पूर्व ही कर्ण ने शल्य को भीम की ओर रथ मोड़ने के लिए कहा। भीम कौरव सेना पर तीव्र आक्रमण कर रहे थे। भीम और कर्ण में भयंकर संग्राम छिड़ गया। भीम ने एक ऐसा तीर छोड़ा जो कर्ण का कवच भेद कर कर्ण के शरीर में चुभ गया। कर्ण मूर्छित हो गया। शल्य रथ को भगा ले गए। सूद लौटने पर कर्ण ने अर्जुन पर भयंकर आक्रमण कर दिया। युधिष्ठिर की रक्षा करने वाले नकुल के रथ के घोड़ों को मार गिराया। उसने युधिष्ठिर पर बाणों की वर्षा करके उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर की स्थिति देखकर शल्य जानबूझकर रथ अर्जुन की ओर ले गए। कर्ण द्वारा घायल युधिष्ठिर का शिविर में उपचार किया जाने लगा। अर्जुन भी शिविर में चले गए। दुशासन वध।
भीम कौरव की सेना को तहस नहस कर रहे थे। दुर्योधन, अश्वत्थामा और दुशासन ने मिलकर भीम पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को भीम का सामना करने को कहा। दुशासन को देखकर भीम का क्रोध भड़क उठा। दुशासन भी संपूर्ण शक्ति के साथ भीम पर गदा से प्रहार कर रहा था। दोनों मदमस्त हाथियों के समान लड़ रहे थे। दुशासन ने भीम को घायल कर दिया। भीम उस पर और तेज प्रहार करने लगे। दुशासन थकता चला जा रहा था। भीम ने दुशासन पर तेज गदा से प्रहार किया। दुशासन दूर जा गिरा। भीम ने उसकी छाती पर पैर रखकर उसके दोनों हाथ उखाड़ दिए। फिर उन्होंने उसकी छाती चीर डाली और रक्त पीने लगे। भीम उस समय साक्षात काल लग रहे थे। उन्होंने घोर गर्जना करते हुए कहा, कौरवों, मैंने द्रौपदी के चीरहरण करने वाले हाथों को उखाड़ने की प्रतिज्ञा की थी। मैंने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीने की प्रतिज्ञा भरी सभा में की थी। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। भीम के इस रूप में भयभीत होकर कौरव सेना भाग गई। कर्ण की वीरगति। दुशासन वध के पश्चात शल्य ने कर्ण को अर्जुन से युद्ध के लिए उकसाया। कर्ण अपना धैर्य व विवेक खो बैठा। उसने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। अर्जुन ने भी उसके बाणों का मुंह तोड़ जवाब दिया। कर्ण विचलित हो गया। शल्य ने कहा, तुम्हारा यह बाण अर्जुन का सिर नहीं काट सकता। इससे तेज बाण छोड़ो। क्रोधित होकर कर्ण ने नागास्त्र छोड़ दिया। तुरंत कृष्ण ने रथ के घोड़ों को झुका दिया तथा रथ को 5 उंगली जमीन के नीचे धंस दिया। अर्जुन बच गए। नागास्त्र अर्जुन के मुकुट को उड़ाते हुए आगे जा गिरा। इस प्रकार उसका यह वार भी निष्फल हुआ। अर्जुन उसी तरह धीर और अविचलित होकर बाण चलाते रहे, किंतु कर्ण की अधीरता बढ़ती जा रही थी। असावधानीवश कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसने अर्जुन से कहा, मैं रथ को कीचड़ से निकाल लूं, कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ, यह क्षत्रिय का धर्म है। किंतु अर्जुन ने कहा, कर्ण, तुम्हें अभिमन्यु को मारते समय धर्म युद्ध का ज्ञान नहीं हुआ था। विराट के यहाँ गौओं को चुराते समय धर्म का ज्ञान नहीं हुआ था, और अब युद्ध में तुम धर्म की बातें करते हो। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का अपमान करते समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था कर्ण? कर्ण समझ गया कि उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं होगा। उसने अर्जुन पर तेज बाण मारा। बाण के आघात से अर्जुन मूर्छित हो गए। कर्ण रथ से कूदकर कीचड़ में धंसे पहिए को निकालने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरते हुए कहा, अर्जुन, अच्छा अवसर है, कर्ण पर प्रहार करो, शीघ्रता करो, अन्यथा तुम कर्ण को मार न सकोगे। अर्जुन निशस्त्र कर्ण पर बाण चलाने में हिचकिचा रहे थे, किंतु अभिमन्यु वध और द्रौपदी के अपमान को याद करके उन्होंने अगले ही क्षण कर्ण पर प्राणघातक बाण चला दिया। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। कर्ण ने वीर गति को प्राप्त होते ही श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजा दिया। पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन शोक सागर में डूब गया। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। कर्ण पर ही उसे सबसे अधिक भरोसा था। सूर्यास्त हो चुका था। युद्ध बंद हो गया और सभी योद्धा अपने अपने शिविर लौट गए। रात को कौरव शिविर में उदासी और निराशा छाई हुई थी। शल्य ने दुर्योधन को समझाया, अनीति पर चलने का दुष्परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हारे हठ ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। कृपाचार्य ने चिंताग्रस्त दुर्योधन को
समझाया कि हमारे पक्ष के सभी वीर एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी का अंत हो गया है। पांडव वीर अभी तक बचे हैं। अच्छा होगा कि हम पांडवों से संधि कर लें। पर दुर्योधन अब भी युद्ध के पक्ष में था। उसने कहा, अभी मामा शल्य हैं, आप हैं और महारथी अश्वत्थामा भी हैं। मैं युद्ध में मृत्यु का वर्ण कर लूँगा, पर युधिष्ठिर के समक्ष याचना नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मामा शल्य को सेनापति बनाकर पांडवों पर आक्रमण किया जाए। शल्य ने सेनापति का पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने पांडवों के साथ पूरी शक्ति से युद्ध करने की प्रतिज्ञा की। दुर्योधन ने शल्य का अभिषेक कर उन्हें सेनापति का दायित्व सौंपा। धन्यवाद।